तो वीडियो शुरू करने से पहले I'd like to remind you guys that we have like finally hit 500 subscribers on this channel। अब मुझे पता है 500 subscribers YouTube के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि you see तुम सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हो, तुम मेरे पहले 500 सब्सक्राइबर्स हो जिन्होंने मेरे ऊपर सबसे पहले भरोसा किया है। तो भाई तुम तो मेरे यहाँ पे हो भाई, दिल में यहाँ पर। And I really hope that you guys continue showing me your support so that I can continue making more videos for you guys. Okay, so enough of that। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक कवर करूँगा। पहले हम देखेंगे कि मिनॉक्सिडिल आखिर है क्या, व्हाट इज़ मिनॉक्सिडिल। उसके बाद हम देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, व्हाट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द वर्किंग ऑफ मिनॉक्सिडिल फॉर हेयर ग्रोथ। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किन लोगों के लिए ये प्रूव होगा, मतलब कौन लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, किन लोगों के लिए है बेसिकली, मतलब किसको यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर तुम मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स उसके हो सकते हैं। घबराओ मत अभी से, ऐसे कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिनॉक्सिडिल है क्या। अब तुमने अगर रिसर्च करी है तो तुम्हें पता होगा मिनॉक्सिडिल बेसिकली रोगेन है और कुछ है नहीं। और रोगेन बेसिकली एक वैसोलिडेटर है। अब वैसोलिडेटर्स क्या होते हैं, देखो वैसोलिडेटर्स बेसिकली किसी भी मेडिकेशन का टाइप है जो कि यूज़ होती है ब्लड वेसल्स को बड़ा करने के लिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस हो सके। जो भी जहाँ भी ज़रूरत है ब्लड सर्कुलेशन की वहाँ पे फ्रेश ब्लड पहुँच सके। जहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं वैसोलिडेटर्स को वहाँ पे फ्रेश ब्लड पहुँच सके और हमारे सेल्स उस फ्रेश ब्लड का यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर सकें। तो बेसिकली वैसोलिडेटर्स का काम होता है ब्लड वेसल्स को ओपन करना, उनको एनलार्ज करना। अब रोगेन एक टाइप का वैसोलिडेटर है, तो सेम फंक्शन है उसका, ब्लड वेसल्स को बड़ा करना जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, हमारे जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे से ब्लड पहुँच सके हमारा। तो रोगेन बेसिकली बनाया गया था हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए, मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए। इस एरिया में से और यहाँ क्राउन एरिया में से जो भी हमारे बाल ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू हेरिडिटी, ड्यू टू जीन्स, फॉर वॉट एवर रीजन्स झड़ना शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था रोगेन। और उस टाइम पर बियर्ड ग्रोथ के लिए इसका इतना कोई रोल नहीं था, लोग नहीं यूज़ करते थे उस टाइम पर बियर्ड ग्रोथ के लिए, ओनली हेयर लॉस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो मिनॉक्सिडिल एक टाइप का रोगेन ही है। और रोगेन क्या होता है वो मैंने अभी अभी तुमको बताया। अब देखते हैं कि रोगेन काम कैसे करता है, हाउ डज इट रियली वर्क। तो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, नहीं पता किसी को भी रोगेन कैसे काम करता है, इट इज़ नॉट क्लियर येट। पर ये माना जाता है कि रोगेन एक्चुअली क्या करता है, मिनॉक्सिडिल एक्चुअली क्या करता है, जहाँ भी उसको तुम अप्लाई करोगे ना, चाहे वो बियर्ड हो चाहे वो स्कैल्प हो, जो भी फॉलिक्यूल्स होते हैं, हेयर फॉलिक्यूल्स जो भी थिन हैं अभी, उनमें से पतले बाल आ रहे हैं, तो उनको वो बेसिकली मोटा कर देता है जिससे कि वहाँ और ज़्यादा न्यूट्रिशंस पहुँच सकें और वहाँ से थिक बाल बाहर आ सकें। तो इसीलिए इसी कारण की वजह से मिनॉक्सिडिल को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे पतले बाल हैं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जादू से मैजिकली वहाँ पे बाल नहीं उगा सकता है। बस जो बाल ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो फॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उन बालों को वो बस मोटा कर सकता है, जिससे कि जो थिन हेयर्स हैं, जहाँ से हमारी स्किन एक्चुअली दिख रही है, हमारी स्किन स्कैल्प विजिबल है या फिर चीक्स विजिबल हैं, वहाँ पे उन बालों को मोटा करके वो उनको थिक अपीयर करवा सकता है मिनॉक्सिडिल। तो इसलिए इसे यूज़ किया जाता था हेयर लॉस ट्रीटमेंट में, पर आजकल बियर्ड के लिए भी लोग यूज़ कर रहे हैं। और ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं हुई हैं जो इस चीज़ को अप्रूव करती है कि मिनॉक्सिडिल सच में बियर्ड ग्रोथ रेट को एनहेंस करता है। सिर्फ एक हुई थी, तो कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसके पीछे, पर बहुत लोग हैं जिन्होंने मिनॉक्सिडिल को यूज़ करके अपनी बियर्ड ग्रोथ को एनहेंस किया है। तो ऑफ कोर्स ये बियर्ड ग्रोथ एनहेंस करता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी हु इज़ इट रियली फॉर, मतलब मिनॉक्सिडिल कौन से लोगों को यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को यूज़ करना चाहिए और किन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वो प्रूव होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम अंडर 18 हो तो तुम्हें नहीं यूज़ करना चाहिए, साफ बोल रहा हूँ, मत करो अगर अंडर 18 हो तो। दूसरी बात, जैसा कि मैं कह रहा था, मिनॉक्सिडिल जादू से बाल नहीं उगा सकता। अगर तुम्हारे पास थिन बाल हैं ऑलरेडी बहुत सारे, तुम्हें लग रहा है कि अगर ये बाल थोड़े मोटे होते तो हमारी थिक बियर्ड हो सकती थी,
तो तुम अप्लाई करो उसको, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि वो बाल उगा नहीं सकता, पर जो भी बाल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तुम्हारे बियर्ड एरिया में उनको मोटा कर सकता है, जिससे कि थोड़ी सी अच्छी थिक बियर्ड वाली अपीयरेंस तुम्हारे लिए आए। और तीसरी बात देखो, बियर्ड ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, अनलाइक इन बालों के। मतलब हमारे सर पे जो बाल होते हैं वो हार्मोन्स पे इतना डिपेंड नहीं करते, पर बियर्ड वाले बाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आईड सजेस्ट तुम थोड़ा वेट करो, क्योंकि मैं भी 21 हूँ और काफ़ी ठीक बियर्ड आ रही है। मैंने कभी कुछ यूज़ नहीं किया, मैंने कभी रेज़र भी नहीं यूज़ किया अपनी बियर्ड पे। तो तुम वेट करो, थोड़ा सा एज को अपना काम करने दो और देखो, क्या पता तुम्हारी बियर्ड आ जाए बिना ऐसा कुछ यूज़ करे। अगर तुम्हें सच में लगता है कि नहीं कुछ होने वाला है तो तुम यूज़ करके देखो मिनॉक्सिडिल। बहुत लोगों को सच में रिजल्ट्स मिले हैं, सच में उनके बियर्ड हेयर ग्रो करने लगे हैं। तो जिन लोगों ने एक्चुअली मिनॉक्सिडिल को यूज़ करके बियर्ड हेयर ग्रो किए ना, वो लोग बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद जब हमने बंद कर दिया इसको यूज़ करना, तो हमारे बाल झड़ने लग गए, हमारे बियर्ड के बाल गिर गए, एक्चुअली हेयर फॉल हो गया बियर्ड में। कैन यू बिलीव दैट? पर ऐसा नहीं है कि सारे ही बाल गिर गए, मतलब जहाँ से उन्होंने शुरू किया था ना लगाना, उससे तो ज़्यादा बाल ही रहे, पर कुछ बाल गिर गए। सो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट worth telling you guys. Okay, so moving on to the final part, that is the side effects of using minoxidil. अब देखो, साइड इफ़ेक्ट्स से ऐसे नहीं कि तुम घबरा जाओ, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, होते ही हैं। मतलब तुम अगर बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, नेचुरली जो हो रहा है उससे छेड़छाड़ कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तुम लगाओगे, मान लो अगर बियर्ड एरिया पे, तो वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, थोड़ी सी इचीनेस हो सकती है, मतलब ऐसा थोड़ा जलने जैसा लग सकता है। दूसरी बात, जब तुम लगाओगे तो उसकी वजह से जो बाल उगेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे नेचुरल जो बाल हैं उनका और मिनॉक्सिडिल वाले बालों का सेम टेक्सचर या फिर सेम कलर हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ब्लैक हेयर हैं तो ब्राउन आ जाएंगे, नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेक्सचर और हेयर कलर में। अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा उस बारे में। और इन दोनों साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो हर किसी को नहीं होते, पर किसी किसी बंदे को हो भी सकते हैं। मतलब रेयर है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम उन रेयर बंदों में से एक हो तो हो सकता है कि तुम्हें एबनॉर्मल वेट लॉस हो जाए, एकदम से वेट गिर जाए, या फिर तुम्हें थोड़ा सा वैसा फील हो, डिजी टाइप फील हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे हाथ पैरों में तुम्हें सूजन महसूस हो। पर ये जो भी है ना, ये रेयर वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी टेम्परेरी हैं, ये परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग लगाते रहोगे तो ये होंगे ही होते ही रहेंगे, टेम्परेरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट आई टेल यू दिस, अगर तुम सच में सोच रहे हो ना मिनॉक्सिडिल को यूज़ करने के लिए बियर्ड ग्रोथ के लिए, तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मत देखो। मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। अगर तुम चाहते हो तो सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मत रुको। So that was all for today about using minoxidil for your beard growth, and I really hope you understood everything that I was trying to make you understand. And while you grow out your beard, don't forget to smash that like and subscribe button so that I can keep myself motivated to bring you guys more new videos and new content. And with that being said, my name is Manoj and I'll catch you in the next one.